Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पाकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना। मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। अब इस ग्राउंड स्टेट पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं से एनर्जी मिल गई एच न्यू के फॉर्म में, क्योंकि आपने प्लैंक्स कांस्टेंट में पढ़ा हुआ है, सॉरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, या इसको हम प्लैंक कांस्टेंट लगाकर E इक्वल्स टू एच न्यू लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी है। जैसे ही ये एनर्जी जो कि रेडिएशन के फॉर्म में होती है, जैसे ही ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, यानी अपने हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को छोड़ के चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जहां ये कुछ देर रेस्ट करेगा। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यही प्रक्रिया, जो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी ये होमो से चला गया ल्यूमो में। ल्यूमो, होमो को हमने कहा हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो को हम कह रहे हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हम अब यूवी विजिबल में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिससे हम यूवी के स्पेक्ट्रास प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके ट्रांजिशन में चेंजेस आ जाता है। यानी उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, यानी होमो टू ल्यूमो चला जाता है। ऐसे कंपाउंड्स में स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं। अब ऐसे कंपाउंड जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे वो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि यूवी विजिबल की जो रेंज है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर है। तब यहाँ पे इसकी ट्रांजिशनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल्स की बात करने से पहले हमको इलेक्ट्रॉन के टाइप्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे: सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा जहां सेचुरेटेड कंपाउंड हो, जैसे CH4। CH4 एक सेचुरेटेड कंपाउंड क्यों है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हाइड्रोजन फुलफिल कर रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इन चारों वैलेंसी को 4 हाइड्रोजन फुलफिल कर रहे हैं। तो CH4 एक सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो फिर अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा? तो पाई इलेक्ट्रॉन वहां मिलेंगे जहां अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होंगे जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि C2H4 में या C2H2 में। इन दोनों ही जगह पर आप देखें
C2H2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपली बॉन्डेड रहेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको एक सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। ठीक इसी तरह C2H4 में आप देखेंगे, इस तरह से इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। C2H4 में आप देखेंगे आपको एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आपको इसमें दिखाई देगा। तो इस तरह से जो भी कंपाउंड आपको मिलेगा जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सारे कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक ऐसे ही हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी n इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोई हेटेरो एटम हो। हेटेरो एटम का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्केलेटन है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। लेकिन इस हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ यदि वहाँ पे कोई हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसा कोई हेटेरो एटम जुड़ा हो, तब इसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो CH3OH। ये CH3OH एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि कार्बन 3 तरफ से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सारे सिग्मा है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है, तो इसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। इसके पास मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड तो है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड तो है, लेकिन साथ ही नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड भी है। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं नॉन बॉन्डेड के लिए, जैसे कि एसीटोन CH3COCH3। इसमें आप देखेंगे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है, अगले कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड है, और ये जो कार्बन है अपने अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है एसीटोन। अब ये जो एसीटोन है इसमें आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड भी आपको मिलेगा यहाँ पे, और आपको पाई बॉन्ड भी मिलेगा। तो आपको सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। अनसैचुरेटेड हमको कहाँ से समझ में आया कि ये जो कार्बन है, कार्बन एक ही एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड है। तो अगर आपको यहाँ बताना हो तो आप बताएंगे कि यहाँ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स रहेंगे।
दो लोन पेयर रहेंगे मतलब ये कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन भी रखेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी रखेगा और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी रखेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं कि किस में सिग्मा बॉन्ड होगा, किस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, किस में पाई इलेक्ट्रॉन होगा और किस में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आगे हम हमारे मेन अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, ट्रांजिशंस के ऊपर। ट्रांजिशन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो ट्रांजिशन के जो टाइप्स हैं वो मेनली 4 तरह के ट्रांजिशंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें पहला है सिग्मा सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई पाई स्टार, तीसरा है एन सिग्मा स्टार और चौथा है एन पाई स्टार। ये 4 तरह के ट्रांजिशन आपको दिखाई देंगे। तो ये ट्रांजिशन होते क्या हैं, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब हमने इसके लिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ है। ये इस एनर्जी डायग्राम में एक्स जो वाई एक्सिस है इसमें एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर एनर्जी लेवल्स हैं। ये जो एनर्जी लेवल है इनको सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डेड, सिग्मा स्टार और पाई स्टार के रूप में दिखाया है। जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखा होगा, आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलते थे, ठीक उसी तरह यहाँ भी हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना दिया है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा। तो सिग्मा का एक्साइटेड स्टेट सिग्मा स्टार हो जाएगा, ऐसे ही पाई का एक्साइटेड स्टेट पाई स्टार हो जाएगा। और नॉन बॉन्डेड, क्योंकि नॉन बॉन्डेड का कोई उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, एकदम फ्री है ये, तो जब ये एकदम फ्री है तो ये या तो सिग्मा में भी जा सकता है या फिर ये पाई में भी जा सकता है, यानी सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और पाई स्टार में भी जा सकता है। जिस तरह की एनर्जी इसको मिलेगी यह उस तरह के ऑर्बिटल में जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम दिखाएंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सिग्मा सिग्मा स्टार का हो रहा है। सिग्मा सिग्मा स्टार के ट्रांजिशन में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है सिग्मा सिग्मा स्टार के ट्रांजिशन में, कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है और उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये एकदम बेस में होता है, इसको तोड़ पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को सिग्मा स्टार में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ये पूरा डिस्टेंस कवर करके इसको सिग्मा स्टार में जाना है। तो एनर्जी इसकी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे हाई रहेगी। फिर आएंगे नॉन बॉन्डेड और सिग्मा स्टार, यानी नॉन बॉन्डेड इसके बाद जो एनर्जी होगी वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की सिग्मा स्टार में जाने वाली एनर्जी इसके बाद होगी। उसके बाद आएंगे पाई पाई स्टार वाले ट्रांजिशन, जिसमें पाई पाई स्टार की जो एनर्जी होगी वो सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार से कम होगी और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो एन पाई स्टार की होगी। तो बात समझ में आ रही है आपको। जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उनको उनके इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी में पहुंचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उनको हायर एनर्जी में पहुंचाने के लिए कम इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे एनर्जी लेवल देख सकते हैं, एनर्जी ऑर्डर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो सिग्मा सिग्मा स्टार को चाहिए, फिर नॉन बॉन्डेड सिग्मा स्टार को, फिर पाई पाई स्टार को और फिर नॉन बॉन्डेड
पाई स्टार को एनर्जी चाहिए। तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन से आप एनर्जी का के बारे में बता सकते हैं। तो इस डायग्राम से, इस एनर्जी डायग्राम से आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से ट्रांजिशन की होगी। ट्रांजिशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई जो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पहुँचना, ये कहलाया ट्रांजिशन। कैसे पहुँचेगा? तो इसको कहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी, कहीं से EMR इसके ऊपर छोड़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर छोड़नी पड़ेगी। तो जब EMR इसके ऊपर जाएगी तो ये एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके ये सिग्मा से सिग्मा स्टार हो जाएगा, ये ट्रांजिशन कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ऐसे ही N सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ऐसे ही पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ऐसे ही N पाई स्टार ट्रांजिशन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कंपाउंड है, जैसे अभी हमने आपको बताया था CH3OH, ये है मीथेनॉल। अभी मीथेनॉल जो है इसमें कौन सा ट्रांजिशन दिखाई देगा? तो इसको कैसे करेंगे आप? तो इसमें आप पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह से। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप पहले इसमें ये देख लें कि इसके पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे कि आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है केवल, साथ ही ऑक्सीजन है क्योंकि हेटेरो एटम है। और हमने बताया था जो भी हेटेरो एटम अगर मौजूद होगा तो उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास 2 लोन पेयर है, मतलब 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास किस तरह का ट्रांजिशन होगा? तो हम इसमें बोलेंगे इसमें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, साथ ही इसमें एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। एन पाई तो हो ही नहीं सकता इसमें क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो पाई ट्रांजिशन ही नहीं हो पाएगा, और पाई पाई स्टार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने देखा कि मीथेनॉल में सिर्फ 2 ही तरह के ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार। अब ये अलग बात है कि क्या मीथेनॉल यूवी एक्टिव होगा। यूवी एक्टिव का मतलब क्या मीथेनॉल यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये एक अलग बात है। पर फिलहाल इसमें जो ट्रांजिशन है ये हमने आपको बता दिया। ठीक इसी तरह यदि कंपाउंड हम लेते हैं C2H4 को, यदि हम लेंगे C2H4 का मतलब है इथीन या इथिलीन। अगर हम इस कंपाउंड को लेते हैं तो इस कंपाउंड में आप देखेंगे एक डबल बॉन्ड है और बाकी के सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा भी है और पाई भी है। तब यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही, साथ में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसे ही एक कंपाउंड हम आपको बता दें जिसमें चारों ट्रांजिशन आपको दिखाई देंगे, और वो कंपाउंड है एसीटोन। CH3CO CH3, CH3CO CH3 में आप देखेंगे कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेगा, यहाँ आपको पाई बॉन्ड मिलेगा क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है, और साथ में क्योंकि ऑक्सीजन है, हेटेरो एटम है, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। ऐसी कंडीशन में क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में चारों ट्रांजिशन इस कंपाउंड एसीटोन में दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप ट्रांजिशंस को समझा सकते हैं। इसको थोड़ा और डीप में हम बताएंगे कि ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं इसके लिए जो अगर सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन होगा तब उसमें किस तरह के कंपाउंड, जैसे मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन यानी सेचुरेटेड कंपाउंड। अब सेचुरेटेड कंपाउंड है तो
कौन से कंपाउंड सेचुरेटेड होंगे? तो जितने भी एल्केन होंगे वे सारे सेचुरेटेड होंगे। जितने भी एल्केन होंगे वे सारे सेचुरेटेड होंगे, और जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे वो भी सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे। ऐसे सभी कंपाउंड सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देंगे। ऐसे ही एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वो देंगे जिनके पास एक हेटेरो एटम हो, जैसे C2H5NO2, C2H5OH। इनके पास एक एक हेटेरो एटम होने के कारण ये एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देंगे, यानी नॉन बॉन्डेड सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देंगे। ठीक इसी तरह अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होंगे वो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन देंगे, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। जैसे कि एल्कीन और एल्काइन, CnH2n-2, ये एल्काइन है। ठीक इसी तरह नॉन बॉन्डेड पाई स्टार ट्रांजिशन वो कंपाउंड देंगे जो अनसेचुरेटेड हो, साथ ही साथ उनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को बता सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको इनका एनर्जी ऑर्डर भी बताना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो होगी सिग्मा सिग्मा स्टार की, फिर होगी एन सिग्मा स्टार की, फिर होगी पाई पाई स्टार की, और फिर होगी यानी सबसे कम जो एनर्जी होगी वो एन पाई स्टार की होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।